नमस्कार साथियों, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 5 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ पहुंचे हैं बनारस। सबसे चर्चित और हॉट सीट प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी लगातार यहां पे दौरा कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे बनारस की जनता से क्या है बनारस का माहौल। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है बनारस का। विकास देखना है तो बनारस आओ। बनारस के वासी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे कितना विकास हुआ है और क्या माहौल इस समय बनारस में चल रहा है। हाँ जी भैया, कितना विकास हुआ है आपका? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बनारस का बहुत विकास किए हैं। बहुत विकास किए होंगे, अपने सपनों में किए होंगे, अपनी भाषणों में किए होंगे और अपने लोगों का किए होंगे। बनारस की जनता से उनका कोई महत्व नहीं है, ना ही उन्होंने कोई बनारस की जनता के लिए कुछ विशेष दिया हुआ है। तो क्या माहौल है, क्या मूड है इस बार बनारस का? बनारस का तो इस समय माहौल तो हमारा गठबंधन का माहौल दिखा रहा है और पूरे स्टेट में भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे अजय राय साहब उठे हुए हैं गठबंधन से, तो 100% क्या 120% हमारे अजय राय साहब जीते हैं। अरे मोदी जी भी कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। मोदी जी तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं, गुजरात जाने के लिए। दिल्ली से बनारस आएंगे, 4 तारीख को गुजरात चले जाएंगे। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है। अपनों का साथ यानी नीरव मोदी, अमित शाह के बेटे का और जितने गुजराती हैं उन लोगों का, गरीब मजलूम नौजवान कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना ही इन्होंने कोई इस पे काम किया हुआ है। अरे कह रहे हैं किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। किसी गरीब के पास कुछ खाने को बचा ही नहीं उनके राज्य में। दे तो रहे राशन। 300 रुपए का सिलेंडर 1100 में कर दिए हैं। ये राशन के 5 किलो राशन देने वाले सरकार, ये बताइए गेहूं और चावल, ये बताइए इतनी बड़ी सरकार, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को जो बोलते हैं हम आपको 5 किलो राशन देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नौकरी दीजिए। मेरे व्यवसाय पे जो GST लगा रहे हैं, जो नोटबंदी की है, ये सब कहाँ से आप लाए हैं बताइए। ये आप जो एक वैक्सीन लगाए हैं, ये बताइए वैक्सीन जो आप लगवाए हैं वो उस पर से अपना फोटो क्यों हटवाए आप बताइए, बता सकते हैं? उनसे जाके पूछिएगा कि क्यों हटवाए हैं। उसका रिएक्शन हो रहा है। न जाने कितने युवा अभी तक उनका मौत हो गया है। इसका जिम्मेदार मोदी जी, डायरेक्ट मोदी जी हैं। तो और ये जो कहते हैं मंचों पर खड़ा होके कि आचार संहिता है इसलिए हमने उसमें से हटवाया, तो क्या 2022 में आचार संहिता नहीं था? उस समय नहीं हटवा सकते थे? ये बेवकूफ उनको बनाए जो अंधभक्ति का चश्मा लगा के चलते हैं, पढ़े लगे नौजवानों को। अच्छा, आप सभी युवा हैं, क्या डिमांड है इस बार, क्या मुद्दा, किसे देख के? कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हूँ। आप चौका घाट से गोलगट्टा तक देख लीजिए, वहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं, कपड़े का जो स्टॉल लगाए हुए हैं उसको जो है नाला वगैरह को ढके हुए हैं। आपने विकास किया है तो आपने गंदगी को ढका क्यों हुआ है, मेरा ये कहना है। अरे कह रहे हैं माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने जरूर बुलाया है भैया, माँ गंगा ने जरूर बुलाया है। माँ गंगा ने इसलिए आशीर्वाद देने के लिए बुलाया कि भैया तुम गुजरात लौट जाओ वापस, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम अगर गुजरात से यहाँ आकर के रह जाओगे ना, 5 साल और अगर रह गए ना भैया, हम लोग जो चड्डी पहने वो भी उतार लोगे, तुम हमारा कच्छा भी उतार लोगे। सर क्या माहौल है बनारस का? प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं बनारस में। अरे यार वो प्रधानमंत्री वक्त कहाँ है? ये कौन कह रहा है वक्त प्रधानमंत्री नहीं, वक्त प्रत्याशी है ना। वो कहाँ प्रधानमंत्री, आप लोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कर रहे हो। वो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी है। तो पूर्व में प्रधानमंत्री थे। आप पूर्व में थे ना, तो पूर्व प्रधानमंत्री कहो। आप वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री और होता ना भैया। अरे माँ गंगा ने बुलाया। सुन लो, माँ गंगा ने बुलाया है ना। बेटा पीछे हो जाओ। माँ गंगा ने बुलाया है ना, वो माँ गंगा को धोखा देने वाला लड़का है, समझ गए। बनारस के अंदर बहुत जबरदस्त लड़ाई है, समझ गए। अभी हम लोग व्यापारियों से मिलकर आ रहे हैं, व्यापारी एकदम मन बना लिए हैं। अरे व्यापारी तो कह रहे हैं कि उनको एक सुरक्षा का माहौल प्रदान किया है। वो कोटो वाले जो है ना, ये सब टोटो पर व्यापारी बैठा के गुजरात भेजने वाले हैं, ठीक है। टोटो बैठा गुजरात भेजने वाले हैं। और आप सुन लो कि बनारस के अंदर अजय राय जी
इनको नाक से पानी पियाने जा रहे हैं, नाक से। और बनारस के अंदर दूसरे राजनारायण के रूप में अजय राय उभरने जा रहे हैं, दूसरे राजनारायण के रूप में। और कम से कम 7 लाख वोट से पाकर अजय राय पाने जा रहे हैं। पाकर ये प्रधानमंत्री को देखो इधर घसीट के भेज दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं काशी का उत्थान हो गया। मोदी जी झूठा है, मोदी जी झूठा है। नौजवान को नौकरी देने की बात कहे थे 2 करोड़, 15 लाख रुपया देने की बात कहे थे, काला धन। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाने की बात कर रहे थे। 350 का सिलेंडर हिंदू मियाँ के नाम पर, 350 का सिलेंडर 1200 हो गया। मंदिर मस्जिद के नाम पर सरसों का तेल 60 रुपया बिक रहा था, आज 200 हो गया। कहाँ हैं आप? अब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हम हिंदू मुस्लिम का हम कहाँ करते हैं? हिंदू मुस्लिम ई बनारस में कुछ बोल के जा। बनारस से कह के गए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया के अंदर बहुत राष्ट्रपति हैं, बहुत प्रधानमंत्री हैं। किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को रोते देखा है आपने? बाकी ये प्रधानमंत्री अजय राय उसको इतना जबरदस्त नाक से पानी पिला रहे हैं कि घाट पर बैठ कर रो रहा है कि नहीं रो रहा है? तो इस बार क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये सफाया हो जाएगा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, बेरोजगार को नौकरी दिया, सब कुछ नहीं किया। इन्होंने एक गलती काम कर दिया कि वहाँ पागल खाना नहीं खोला, जहाँ भाजपाइयों 400 पार चिल्ला वहाँ भर्ती करने के लिए पागल खाना उन्होंने नहीं खोला। 400 पार प्रचंड बहुमत, 400 पार जो है, 400 पार कुछ और नहीं है। 400 पार पेट्रोल है, 400 पार डीजल है, 4000 का सिलेंडर है। उसके बाद जो बची कुछ इज्जत है हम लोगों की बनारसियों की, वो भी उतार के लेके चले जाएंगे। इनका यही दावा है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो इनको भागने का रास्ता नहीं देना है। इनका जो है कि पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, वरना ये जीतते ही अपने विजय माल्या अडानी के पास भाग जाएगा। कह रहे बनारस के बेटे हैं, बनारस से आप कह रहे हो बनारस के बेटे। अरे भैया आप कहाँ हैं अभी आप कहाँ हैं? बनारस के अगर बेटे होते ना तो योगी और मोदी जी सांड नहीं छोड़ दिए होते, जो पटक के 75 वर्ष बुजुर्ग को 75 वर्षीय बुजुर्ग को उठा के पटक दिया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। बनारस में एक ही चीज का विकास हुआ है, अंधभक्तों का विकास हुआ है। और जितने अंधभक्त हैं उनका जो है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, ना बोलना चाहूंगा। आचार संहिता का मैं जो कि पूरा माहौल डर का है क्या? तो डर का माहौल, इतना डर का माहौल है कि अजय राय से घबरा करके नामांकन वापस ले रहे थे। मोदी जी नामांकन यहाँ से वापस ले रहे थे। भैया कहाँ नामांकन? यहाँ से वापस लेने का प्लान था पूरा उनका। अरे 5 लाख की भीड़ आई थी उनके नामांकन की भीड़ आई थी। 500 रुपए में बुलाई गई थी, 500 रुपए में बुलाई गई थी, 500 रुपए में बुलाई गई थी। हमें सांसद ऐसा चाहिए जो मैदागिन जानता हो, लौरा बीर जानता हो, नई सड़क जानता हो, मदनपुरा जानता हो, गोदौलिया जानता हो। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो माँ गंगा ने बुलाया फिर गुजरात भाग जाए। अरे प्रधानमंत्री है, इतना तो आपको कहना कहते हैं किस्मत वाले हो प्रधानमंत्री आपका सांसद है। प्रधानमंत्री है तो क्या जो है जहाँ की जनता उनकी जनता नहीं है। हम लोगों ने उनको वोट दे के सांसद बनाया है। यहाँ पे जो है बेरोजगारी चरम पे है, यहाँ से लोग पलायन कर रहा है। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई सूरत, कोई मुंबई, हर जगह जो पलायन करके वहाँ बिजनेस के लिए जा रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे सांसद हो तो यहाँ पे रोजगार बढ़ाए ना। बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं बनारस का उद्धार हो गया। 10 साल से उद्धार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है। झूठ उद्धार इसी चीज का हुआ कि करोड़ लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया कॉरिडोर बनाने में जो घोटाला हुआ है उसको अगर सामने आ जाएगा सबको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अजय राय जी इस बार बहुमत से आएंगे, 7 लाख वोटों से जीतेंगे और जीतेंगे। इस बार की लड़ाई क्या है? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। एक नाम और एक चीज सुन लीजिए, सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा है ST SC OBC लोगों का। ये लोग माने या ना माने, ये देखिए हिंदू तो जो हिंदू लोग होते हैं कलाई मानते हम लोग, जानते होंगे हम भी हिंदू हैं। और हम चंदन नाम है, चंदन सोनकर ST SC से आते हैं। और ये जो भाजपा के लोग यदि इस साल आ गए तो सबसे बड़ा जो घात करेंगे हमारे संविधान पे करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कह रहे हो आरक्षण के साथ है, संविधान के साथ है। कितना कहाँ से आरक्षण खत्म किए आपको पता है? कितने कॉलेज और स्कूल उन्होंने ताला लगवाए, ये पता है? कॉलेज और स्कूल सरकार किस तरह चलाया जाता है तत्कालीन, जाके दिल्ली में देखिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से देखिए, इस तरह से राजीव गांधी वाले तो अभी जेल में गए थे।
वो तो जेल में सब आप डालते हैं। इधर सुनिए, हम घोटाले करेगा वो जेल ही जाएगा। जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। जब इनको मालूम चला कि केजरीवाल अगर जेल में नहीं डालेंगे तो ये हमको कुछ होने नहीं देगा, इन्होंने क्या किया, केजरीवाल को जेल में कर दिया। जो जो इनके विरोध करेगा इसको ये कर देंगे, लेकिन हम समाजवादी जो है कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। वहाँ बनारस में इनका कुछ नहीं चलना, ये बनारसी है। अच्छा, युवाओं क्या मांग रहे हो? कह रहे युवा मंदिर मांग रहा था, मंदिर दे दिया। हाँ? युवा मंदिर मांग रहा था। युवा मंदिर कभी नहीं मांगा है, वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे लड़ाने की कोशिश करते हैं।